चलिए देखा जाए तो हम लोग अगर विद्युतनात्मकता की बात करें, हम लोग का आज का टॉपिक यही है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है उसको EN से रिप्रेजेंट करते हैं, EN भी लिखते हैं। बुक में इसको X से रिप्रेजेंट करता है। X को क्या पता कौन सा भाषा है, काई की लगता है, नहीं, इसको ऐसे उच्चारण किया जाता है की से, बस मेरा है प्रोनाउंस्ड एज, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं EN। नहीं, कोई बोलता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को दर्शाते कैसे हैं, तो X से। नहीं, इस X का उच्चारण क्या है, तो की, KII। बस में जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं किसी भी पदार्थ को नहीं तोड़ सकते हैं, हम लोग बोलते हैं तो बोलते हैं नॉट ब्रेकेबल, बस में रहा है। वही जब ग्रीक भाषा में बोलेगा तो वो बोलेगा एटम। नहीं, क्योंकि एटम का मतलब होता है नॉट कटेबल, नॉट ब्रेकेबल। बात समझ में आ रहा है। तो अलग अलग भाषा में, अब हम लोग के भाषा में जैसे हम लोग बोलते हैं कोई चीज अगर सूखा हुआ है तो हम लोग बोलेंगे शुष्क है चाहे सूखा हुआ है, बस में आ रहा है। और इसी को अगर लैटिन भाषा में बोले तो बोलता है एनहाइड्रस है, बस में आ रहा है, एनहाइड्रस। अब कहीं से भी लगता है तो वहां पर एन, लैटिन भाषा में या ग्रीक भाषा में ए या एन का मतलब होता है नहीं। हम लोग ए का मतलब क्या कहते हैं, एक। नहीं, वहां पर ए का मतलब, एन का मतलब होता है नहीं। हाइड्रस, हम लोग पानी को कहते हैं वाटर, और वो सब कहता है हाइड्रस, एनहाइड्रस, यानी पानी नहीं, यानी सूखा। बात समझ में आ रहा है। तो लैंग्वेज लैंग्वेज का डिफरेंस होता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग लैंग्वेज यूज किया जाता है, बस में आ रहा है। नहीं, अब मान लिया आप किसी कहीं गए, आप बोले कि हमको खाना खाना है, नहीं, खाना दूसरे देश में जहाँ पर लैटिन भाषा बोला जाता होगा, सोचिए। नहीं, आप कहेंगे खाना खा लें तो बोल रहा है एन, इसका मतलब वो बोल रहा है नहीं खाइए। नहीं, आपको लगा एक कौर खाइए तो आप एक कौर खा लीजिएगा। डिफरेंस है। चलिए, इसलिए कहीं जाए तो उसका भाषा सीखना बड़ा जरूरी है। देखा जाए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, की ऐसे लिखा रहता है, बस ध्यान रखना है, कोई यूज नहीं उसका। देखा जाए, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को हिंदी में कहा जाता है विद्युत ऋणात्मकता। समझने की कोशिश करो। देखो, विद्युत ऋणात्मकता के लिए हम लोग कोई पॉइंट ध्यान रखें। जैसे देखो तो मान लो हम लोग का दो एटम है, ठीक है, जैसे ए और बी, दो एटम है, इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। कौन सा बॉन्ड बना, कोवैलेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड जो है वो क्या है हमारा, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड जिसको तुम कहते हो सहसंयोजी आबंध, सहसंयोजी आबंध, ध्यान रखना है। तो ए और बी दो परमाणु हैं, उनके बीच में एक बॉन्ड प्रेजेंट है, जिस बॉन्ड को हम क्या करें, कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि सहसंयोजी आबंध। ठीक है भाई, चलो। अब इस ए और बी में कोवैलेंट बॉन्ड बना है, तो कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है एक ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के साझा से बनता है, एक ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के साझा से बनता है। अब इनके बीच में अगर एक बॉन्ड बना है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ए का होगा और एक इलेक्ट्रॉन किसका होगा, बी का होगा। ध्यान रखना है, ठीक है। दो एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने अपने इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेते हैं। नहीं, जैसे मान लो दो आदमी हैं, दो दोस्त हैं, दोनों अनस्टेबल है, नहीं, और दोनों को स्टेबल होना है, बस में आ रहा है। तो स्टेबल होने के लिए दोनों क्या किया, आधा पैसा मिला के कोई बिजनेस खड़ा कर लिया। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। या एक बिजनेस में है, किसी बिजनेस में है, आप हैं, दो दोस्त हैं, नहीं, और आपको बाइक का दिक्कत हो रहा है, तो क्या किए, आधा पैसा एक दोस्त मिला दिया, आधा पैसा एक दोस्त मिला दिया, मिला के एक बाइक खरीद लिए। बस में इसी को शेयरिंग कहते हैं भाई, ठीक है, कि दोनों को यूज में आ जाएगा। जब आपको यूज पड़ेगा तो आप यूज कीजिएगा, जब हमको यूज पड़ेगा तो हम यूज करेंगे। यही होता है शेयरिंग, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ए और बी के बीच में एक बॉन्ड बना, ठीक है, और इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है ए का और एक इलेक्ट्रॉन है बी का, बॉन्ड बन गया। ध्यान रखना है। लेकिन हुआ क्या, कहानी में कुछ ट्विस्ट है। क्या कहानी है कि ए और बी में जो हम लोगों का बी है ये स्ट्रोंगर है। स्ट्रोंगर का मतलब ये ताकतवर है, नहीं, और ए जो है ये वीक है। नहीं, ध्यान रखना है, ठीक है। ए थोड़ा कमजोर है और जो बी है वो मजबूत है। बात समझ में आ रहा है। तो बॉन्ड बनाने के समय, बॉन्ड बनाने के समय
ए और बी दोनों में तय हुआ था कि भाई एक इलेक्ट्रॉन आप दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन हम देंगे, दोनों आदमी मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन जो है हम दोनों आदमी का, ये हमेशा बीचों बीच होना चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ होना चाहिए? बीचों बीच होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का कोई छीना झपटी नहीं होगा। नहीं तो ये जो मजबूत आदमी था, ये कहा कि अच्छा ठीक है पहले बना तो लिया जाए। नहीं तो ये मजबूत आदमी क्या किया, ए के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। अब बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के बाद नहीं, अब क्या कर रहा है कि धीरे धीरे ये जो बी है वो स्ट्रॉन्गर है, तो वो करता क्या है कि जो बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर धीरे धीरे खींचने लगता है। नहीं, धीरे धीरे अपनी ओर क्या करता है, खींचने लगता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी, यानी कुछ देर के बाद इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जो है वो हम लोगों का बी के ज्यादा नजदीक दिखाई देता है, और ए से क्या होता है, दूर दिखाई देता है। इसको होना चाहिए था बीच में, लेकिन चूंकि ए ताकतवर था, नहीं तो ताकतवर है तो अपनी प्रवृत्ति से भाई परेशान है, ध्यान रखना है। इसकी प्रवृत्ति है इलेक्ट्रॉन खींचने की, तो ये क्या कर रहा है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को, जबकि इसका हक एक ही इलेक्ट्रॉन पर था, लेकिन इन दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या किया, धीरे 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 अपनी ओर खींचना शुरू कर देता है। ध्यान रखना है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है वो बी के ज्यादा नजदीक चला जाएगा। नहीं, और ए से इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या हो गया, दूर हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन ए से दूर हो गए और बी के नजदीक चले गए। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कौन सा होता है, माइनस। नहीं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, माइनस। नहीं तो इसके पास अगर इलेक्ट्रॉन नजदीक चल जाएंगे तो इस पर हल्का हल्का ऋण आवेश आने लगेगा। क्या आने लगेगा, इस पर हल्का हल्का ऋण आवेश उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा, और इससे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं तो इसका इलेक्ट्रॉन इससे दूर जाएगा तो इस पर हल्का हल्का धन आवेश उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। ध्यान रखना है, ठीक है, मेरी बात कुछ समझ में आ रही है? नहीं तो यहां पर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ध्यान रखना है, बी ताकतवर था तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने लगा, और खींचते खींचते नजदीक ला लिया, जिसके कारण से इस पर आ गया हल्का सा ऋण आवेश, जो कहते हैं आंशिक ऋण आवेश। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं आंशिक ऋण आवेश। ध्यान रखना है, तो ये हम लोग का है आंशिक ऋण आवेश, ध्यान रखना है, और इसको कहते हैं आंशिक धन आवेश। तो ये आपका आ गया आंशिक धन आवेश, ठीक है। तो जिस पर आंशिक ऋण आवेश होता है उसको हम लोग कहते हैं ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व, ज्यादा विद्युत ऋणात्मक, ज्यादा विद्युतनात्मक तत्व या परमाणु। नहीं, ये ज्यादा विद्युतनात्मक है, और जिस पर प्लस आ जाता है इसको हम लोग कहते हैं कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु, कम विद्युत ऋणात्मक, कम विद्युत ऋणात्मक, कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु। चलो, इसका मतलब ये हुआ कि जो परमाणु इलेक्ट्रॉन खींचने में माहिर है, जो परमाणु बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, उसको हम लोग कहेंगे ज्यादा विद्युतनात्मक परमाणु। नहीं, और जिसका अपने इलेक्ट्रॉन पे कंट्रोल नहीं है, जो अपने इलेक्ट्रॉन को रोक नहीं पा रहा है, नहीं, उसको क्या कहेंगे, कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु। ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हम लोग का हुआ कि ये ज्यादा है और ये कम है। अब विद्युतनात्मकता का परिभाषा क्या हुआ, तो सिंपल सा परिभाषा है। नहीं, किसी भी अणु में, ये क्या है, अणु है ना, एक दो परमाणु जो आपस में कंबाइन करते हैं, दो परमाणु जो आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, अणु। नहीं तो किसी भी अणु में, नहीं, किसी भी अणु में उपस्थित एक परमाणु, किसी भी अणु में उपस्थित एक परमाणु, नहीं, के आबंधित इलेक्ट्रॉन को, आबंधित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो प्रवृत्ति होती है, अपने ओर आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति होती है, उसी प्रवृत्ति को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। नहीं, यानी विद्युतनात्मकता एक प्रकार की प्रवृत्ति है जो परमाणु के अंदर पाई जाती है। विद्युतनात्मकता एक प्रकार की प्रवृत्ति है जो परमाणु के अंदर पाई जाती है। नहीं, उस परमाणु के इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति होती है, उससे बर्दाश्त नहीं होगा। बस में रहे, ठीक है। जैसे अगर हम लोग आगे चल के बात करेंगे तो हम देखेंगे फ्लोरीन की विद्युतनात्मकता आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा है। बस में आ रहा है। तो आप देखिएगा तो फ्लोरीन को देखिएगा तो फ्लोरीन के बाहरी कक्ष में 2, 2 4, 2 6 और 1 7, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है। बस में रहे, 2, 2 4, 2 6 और 1 7, समझ रहे हैं। तो इसको स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जैसे ही इससे कोई दूसरा एटम आता है कॉम्बिनेशन के लिए, इससे कोई भी दूसरा एटम अगर कंबाइन करने के लिए आया, मान लो कोई भी ए एटम आया कंबाइन करने के लिए, ठीक है, तो अगर फ्लोरीन इसके पास पहले जाएगा,
नहीं, फ्लोरीन कहेगा देख रहे हो मेरे पास तो अपने 2 2 4 2 6 मेरा सब भरा पड़ा है, नहीं हमको तो एक इलेक्ट्रॉन ही चाहिए स्टेबल होने के लिए, बस मेरा रहता आओ हमसे कंबाइन कर लो। यानी कि ये अपना इलेक्ट्रॉन बीच में पहले रखता है, जब अभिक्रिया करना होगा तो फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन पहले रखेगा। लीजिए मेरे पास तो अपने इतना इलेक्ट्रॉन है, देख रहे हैं बाहरी कक्ष में इधर दूगो इधर दूगो इधर दूगो, हमको एगो इलेक्ट्रॉन बस अभिक्रिया के लिए चाहिए, आइए अभिक्रिया कर लीजिए। तो कहता है वाह कितना अच्छा आदमी है, नहीं इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन धनी आदमी है, तो ये थोड़ा ना खींचेगा, अमीर आदमी है थोड़ा ना खींचेगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये जो ए है इसके बात में आ जाता है, आई भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, इन दोनों का इलेक्ट्रॉन मिलकर शेयरिंग होता है और एक बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। नहीं लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, लेकिन इसकी प्रवृत्ति है, इसकी टेंडेंसी है, नहीं बॉन्ड बना लेगा फटाक दे, अब बॉन्ड बनाने के बाद नहीं बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना शुरू कर देता है। नहीं तो परमाणुओं के अंदर ये जो प्रवृत्ति पाई जाती है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की, और कौन से इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, कोवैलेंट बॉन्ड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर जो खींचने की प्रवृत्ति होती है, इसी प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे नॉर्मली आप अपने पे समझो, क्या किए थे आप लोग, 50,000 एक आदमी मिलाया, अब 50,000 आपका दोस्त मिलाया, मिला के एगो बाइक खरीद लिए, कितना का, 1 लाख का, नहीं अच्छा बाइक होगा, ऐसे अब तो सबका बाइक महंगा हो गया नहीं जी, 1 लाख में अच्छा बाइक नहीं होगा, 88,000 90,000 तो स्प्लेंडर का दाम हो गया है, बस मेरा है बढ़िया बाइक का मतलब 1.5 2 लाख 2.5 लाख जाया जाए, ठीक है। तो मान लीजिए 50,000 रुपया मिला के 1 लाख का एगो बाइक किना गया, नहीं आपका जो दोस्त है वो पैसा वाला है, नहीं तो आपको लगा अरे तो पैसा वाला है, बात समझ में आ रहा है, नहीं 50,000 तुरंत दे दिया, लो ना जाओ तुम खरीद लेना, नहीं आप 50,000 आप जो है कहीं से जोड़ चेत के इकट्ठा करके, नहीं 50,000 आप ही मिलाए, जाके एगो बाइक कीन के ले आए, आप ही लेके आए, पूरा फूल मजा आप ही कराए, घर जाकर पूजा भी कराए, आप समझ रहे हैं कि मेरा ही तो है, नहीं वो थोड़ी ना लेगा, बात समझ में आ रहा है, लेकिन वो मजबूत है, आपको पता है कि वो मजबूत है, वो पैसा वाला है। नहीं अब क्या हुआ कि वो जब बाइक आया तो कहते थोड़ा दो बाइक का चाबी तनी आ रहे हैं फिर ले लेना, अब वो बाइक ले गया, अब 4 दिन में आइए नहीं रहा है, समझ रहे हैं। तो परिस्थिति यहाँ पर क्या है, परिस्थिति यहाँ पर ये है कि आप उसको बोल भी नहीं पा रहे हैं, नहीं कि कैसे बोल दें ना, जबकि आपका भी 50,000 लगा है और उसका भी 50,000 लगा है, ये नहीं है कि वो 80,000 दे दिया है, बस मेरा है। तो कहानी ये है कि वो लगा घुमाने, नहीं आप देख रहे हैं हो गया बाइक का काम हुआ, थोड़ा हमको भी काम था, अच्छा रुको ना यार तुम भी बेचैन जाते हो, आ रहे हैं, नहीं ठीक है तुम्हारे ही पास रहेगा, हमको थोड़ा काम है, अब वो लगा धीरे 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 बाइक उसी के यहाँ लगने लगा, बात समझ में आ रहा है। तो वो ज्यादा विद्युतात्मक हो गया, आपका बाइक छिनाने लगा, तो आप बाइक के मामले में आप गरीब लगने लगिएगा, आप पर धन आवेश आने लगेगा, नहीं और उस पर ऋण आवेश आने लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मामले में वो धनी होने लगा, इलेक्ट्रॉन उसके नजदीक चला गया तो इलेक्ट्रॉन के मामले में वो धनी हो गया, बस मेरा आप इलेक्ट्रॉन के मामले में गरीब हो गए, इसलिए आप पर क्या आ गया, धन आवेश। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो आपका जो दोस्त हुआ वो ज्यादा विद्युतात्मक हो गया और आप जो हुए वो कम विद्युतात्मक हो गए, बस मेरा इसीलिए अपना से बड़ियार आदमी के साथ शेयरिंग नहीं करना चाहिए, बात समझ में आ रहा है? नहीं ठीक है, ऐसे आदमी के साथ शेयरिंग कीजिए कि मतलब जब मन करे तो खिसिया सकें, बोल सकें, नहीं नहीं बराबर होना चाहिए लगभग, ठीक है, या डाउन हो तो और अच्छा, नहीं आप बड़ियार रहिए, अपने से कमजोर के साथ शेयरिंग मत कीजिए ना, काम घबरा जाएगा, ठीक है। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो अगर कोई पूछेगा विद्युतात्मकता का परिभाषा तो क्या बोलेंगे, किसी भी अणु में उपस्थित, किसी भी अणु में उपस्थित परमाणु के, किसी भी अणु में उपस्थित परमाणु के आबंधित इलेक्ट्रॉन को, आबंधित इलेक्ट्रॉन यानी आबंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, आबंधित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति होती है, इसी प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, विद्युतात्मकता या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। किसी को परेशानी है, परिभाषा दे देंगे ना, नहीं तो वही हम लोग को यहाँ से बताया गया है। तो हम लोग प्रीवियस पेज में वो डेफिनेशन लिखे हुए थे, नहीं अणु में आबंधित परमाणु के द्वारा, देख रहे हो अणु में है ना, अणु में आबंधित परमाणु के द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन को, साझे के इलेक्ट्रॉन का मतलब बॉन्ड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को, ध्यान रखना है, साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। बोलो दिक्कत है? नहीं इसको x से दर्शाते हैं जो हम लोग पहले ही बता दिए, नहीं x को क्या कहते हैं, की कहकर उच्चारित किया जाता है। बोलो किसी को परेशानी, आगे बढ़ सकते हैं? चलो तो यहां से हम लोग को ये समझ में आ गया कि विद्युतात्मकता जो है वो क्या है, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इजी का मतलब क्या है,
हिंदी में इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी, बस मेरा है नहीं तो उसको भी याद करते रहेंगे, बस मेरा अब हमको लिखने में टाइम लगता है इसलिए हम इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी नहीं लिखते हैं, बहुत लंबा चौड़ा लगता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी, बस मेरा है। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, ईएन का मतलब इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, या हिंदी में विद्युतनात्मकता। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो इन दोनों में अंतर देखना है, नहीं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी में क्या डिफरेंस है, उसी डिफरेंस को देखना है। तो सोचो, याद आता है अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो वहां भी कहा जाता था कि किसी भी गैसीय विलगित परमाणु के द्वारा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अपने बाहरी कक्ष में ग्रहण करने पर जितनी ऊर्जा मुक्त होती है उसी ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। ऐसा बोल सके नहीं? नहीं तो पहला सोचते हैं कि अच्छा इसके जो परिभाषा था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो परिभाषा था उस परिभाषा में दिया गया था किसी भी गैसीय विलगित परमाणु, नहीं यानी अकेला परमाणु, विलगित मतलब अकेला परमाणु नहीं, और गैसीय अवस्था मेंटेन की गई। तो इसका मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ये गैसीय अवस्था में उपस्थित परमाणु के लिए परिभाषित है। पहला बात है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसके लिए परिभाषित है? परमाणु गैसीय अवस्था में होना चाहिए और परमाणु अकेला होना चाहिए, वो दूसरे परमाणुओं के संपर्क में नहीं होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसके लिए परिभाषित है? तो गैसीय परमाणु के लिए और एक अकेले परमाणु के लिए परिभाषित है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अणु में उपस्थित परमाणु के लिए परिभाषित है। ऐसा है कि नहीं? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो अणु में उपस्थित परमाणु के लिए परिभाषित है, क्योंकि परिभाषा ही दिया गया अणु में उपस्थित परमाणु के आबंधित इलेक्ट्रॉन को या साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति होती है इसी प्रवृत्ति को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो क्या हम लोग बोलेंगे कि ये हम लोगों का विलगित गैसीय परमाणु की प्रवृत्ति है? नहीं, और ये किसकी प्रवृत्ति है? अणु में उपस्थित परमाणु के आबंधित इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रवृत्ति है। दिक्कत है? नहीं, तो दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर अगर फिगर बनाए तो ये एक गैसीय परमाणु है, मान लो अकेला परमाणु है, इसके अगल बगल में कोई परमाणु नहीं है और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, नहीं, और नाभिक इस इलेक्ट्रॉन पर क्या कर रहा है? खींच रहा है। तो यहाँ पर अगर देखें तो इस फिगर के लिए क्या डिफाइन होगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि यह परमाणु जो है गैसीय अवस्था में है और अकेला है। ठीक है, और अगर हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करते हैं तो कोई ना कोई अणु लेना पड़ेगा, उनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होना चाहिए। नहीं, अब इस बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन हैं इन दो इलेक्ट्रॉन को अगर ये बी अपनी ओर खींच रहा है तो इस प्रवृत्ति को, बी की इस प्रवृत्ति को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहेंगे। नहीं, यानी अणु में उपस्थित ये जो परमाणु है, अणु में उपस्थित एक अणु है, अणु में उपस्थित ये जो परमाणु है वो बॉन्ड में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, तो बी की इस प्रवृत्ति को विद्युत ऋणात्मकता कहेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, दोनों में क्या डिफरेंस है? चलो जो लिखे हैं पढ़ ले थोड़ा सा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक विलगित गैसीय परमाणु, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक विलगित गैसीय परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। दिक्कत? चलो, जबकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अणु में उपस्थित परमाणु, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसके लिए है? अणु में उपस्थित परमाणु के आबंधित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ो, यहां से आ जाए। देखो तो हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है उसका परिभाषा दिए थे, याद करो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का परिभाषा दिए थे हम लोग कि किसी भी गैसीय विलगित परमाणु के बाहरी कक्ष में जब हम एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, नहीं, तो उस समय कुछ ऊर्जा मुक्त होती है, जो ऊर्जा मुक्त होती है उसी ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है ये एक प्रकार की ऊर्जा है। नहीं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम प्रायोगिक रूप से माप सकते हैं। नहीं, हम लोग क्वेश्चन भी बनाए थे जिसपे किलो जूल पर मोल इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में निकाले थे। नहीं, तो इसकी इकाई भी होती है ना। हम लोग बोले थे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक प्रकार की ऊर्जा है और इसकी इकाई ऊर्जा के इकाई के बराबर होती है, किलो जूल पर मोल इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, किलो कैलोरी पर मोल। होता है कि नहीं होता है? होता है। नहीं, लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है, विद्युत ऋणात्मकता, नहीं, ये एक
परमाणु के अंदर की प्रवृत्ति है। नहीं, ये कोई ऊर्जा नहीं है, ये कोई ऊर्जा नहीं है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कोई इकाई नहीं होता है। जैसे ये आदमी बदमाश है, कितना किलो बदमाश है? नहीं, चाहे कई लीटर बदमाश है, नाप सकते हैं? का नहीं नाप सकते हैं। बस नहीं रहा, बदमाशी का कोई सीमा नहीं है। नहीं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो वो बात हम लोग को ध्यान रखना है। तो यहां से हम लोग को वही बात कहा गया कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है ये परमाणु के अंदर की प्रवृत्ति है। नहीं, तो उस प्रवृत्ति के लिए कोई इकाई नहीं है। हाँ, हम सापेक्षिक तुलना कर सकते हैं। नहीं कि हाँ ये बदमाश है, किससे ज्यादा बदमाश है? नहीं, तो ये जो राजू नाम का लड़का है ना, इससे ज्यादा ये बदमाश है। नहीं, ये अच्छा है तो ना, अच्छा ये अच्छा है तो हाँ, इससे बदमाश जो है ना वो महेश है, उससे ही तनी अच्छा है। तो हम इसका तुलनात्मक कर सकते हैं। नहीं, लेकिन इसका एक्यूरेट मान नहीं निकाल सकते हैं। बस में आ रहा है, ऐसे कोशिश किया गया है, लेकिन हम देखेंगे पॉलिंग स्केल, मुलिकन स्केल से हम लोग को निकाला जाता है, ठीक है। लेकिन ये याद रखना है कि ये परमाणु के अंदर की प्रवृत्ति है, इसको प्रायोगिक रूप से मापा नहीं जा सकता है, जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को प्रायोगिक रूप से मापा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की इकाई होती है ऊर्जा की इकाई के बराबर, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की कोई इकाई नहीं है। इसको सापेक्षिक यानी किसी के सापेक्ष में आप तुलना कर सकते हैं। दिक्कत कर लिया जाए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को प्रायोगिक तरीके से मापा जा सकता है। यह एक प्रकार की ऊर्जा है तथा इसकी इकाई किलो जूल पर मोल तथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को प्रायोगिक तरीके से मापा नहीं जा सकता है। यह सिर्फ एक सापेक्षिक संख्या है जो फ्लोरीन के सापेक्ष में मापी जाती है। नहीं, तो आर्बिट्रली माना गया है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन कितना होता है? 4। नहीं, आर्बिट्रली मान लिया गया है कि ऐसा माना गया, क्योंकि जब तक कुछ मानेंगे नहीं तो तुलना किससे करेंगे? नहीं, मान लिए कि भाई 10 नंबर में ये 8 नंबर का बदमाश है, नहीं होता है। दिया जाता है ना भाई, कंपनी में कैसे हो जाते हैं बाइक का सर्विसिंग कराने, तो वो फोन करता है उसका मैनेजर चाहे जो भी होता है, नहीं कि सर 10 में आप कितना नंबर देना चाहते हैं? बस में आ रहा है, तो नहीं देते हम लोग 8 नंबर 9 नंबर, लेकिन तो बोलता है कि 10 में 10 दे दीजिए, बोलता है ना, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को ये ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को प्रायोगिक तरीके से मापा नहीं जा सकता, यह सिर्फ एक सापेक्षिक संख्या है जो फ्लोरीन के सापेक्ष में मापी जाती है। यानी आवर्त सारणी में जितने भी तत्व हैं, आवर्त सारणी में जितने भी तत्व हैं, उनका विद्युत ऋणात्मकता हम किसके सापेक्ष में मापेंगे? फ्लोरीन के सापेक्ष में मापेंगे। बोलो, इतना में दिक्कत है? चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगले पॉइंट पे आ जाए, देखा जाए। अब ये बोल रहा है कि किसी तत्व के लिए सामान्यतः इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान क्या होता है? कांस्टेंट होता है। किसी तत्व के लिए या किसी एक परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान क्या होता है? कांस्टेंट होता है। काहे कांस्टेंट होता है? आप भी समझते हो। नहीं, क्योंकि हमको परमाणु को अकेले लेना है, गैसीय अवस्था में लेना है। नहीं, तो एक परमाणु को, हाइड्रोजन अगर हम लिए हुए हैं और उसको हम लोग एक परमाणु ले लिया हाइड्रोजन, और गैसीय अवस्था में है, नहीं, और उसमें इलेक्ट्रॉन हमको ग्रहण करवाना है, तो उसके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी जो ऊर्जा मुक्त होगी वो हर केस में सेम होगी। नहीं, क्योंकि उसको अकेले उसका क्या प्रवृत्ति है वो आपको चेक करना है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है ये कहाँ की प्रवृत्ति है? अणु में उपस्थित परमाणु की प्रवृत्ति है ना। अच्छा, सोचो कि फ्लोरीन साहब हैं, नहीं फ्लोरीन साहब है, अब फ्लोरीन साहब हाइड्रोजन से कंबाइन कर गए, फ्लोरीन साहब किसे कंबाइन कर गए? हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन कमजोर, आवर्त सारणी में हम लोग बोले हैं कि फ्लोरीन क्या है? सबसे ताकतवर। नहीं, तो यहां पर कोई पूछे कि भाई यहां पर जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इस 2 इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन आराम से खींचेगा कि उसको दिक्कत होगा? आराम से खींचेगा। काहे कि ये साहब जो हैं वो कमजोर हैं, कुछ ज्यादा ही कमजोर हैं। इनको लिखते हैं हम लोग क्या? ज्यादा ही कमजोर हैं, ये ज्यादा ही कमजोर हैं। बात समझ में आ रहा है? और जो फ्लोरीन है ये तो सबसे ताकतवर है, सबसे शक्तिशाली या सबसे प्रबल बोल सकते हैं। नहीं, ये सबसे प्रबल है, ध्यान रखना है। और ये हम लोग के दुर्बल है, तो इसको इलेक्ट्रॉन खींचने में दिक्कत होगा? नहीं। नहीं, अच्छा, रास्ता में फ्लोरीन साहब चल रहे हैं, अब फ्लोरीने साहब से मुलाकात हो गया, अब फ्लोरीने से बॉन्ड बना लिए। अभी बताइए कि यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं उसको
ये फ्लोरीन इधर वाले फ्लोरीन है, नहीं तो ये हाइड्रोजन तो फटाक से खींच दिए, इन पर आ गया आंशिक ऋण आवेश, इन पर आ गया आंशिक धन आवेश। अब बताइए फ्लोरीन फ्लोरीन से कंबाइन कर गया, तो ये जो फ्लोरीन वाले साहब हैं अब इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच लेंगे, दोनों की ताकत समान हो गई ना भाई, इधरो फ्लोरीन इधरो फ्लोरीन। नहीं तो ये जो आबंधित इलेक्ट्रॉन को खींचने की प्रवृत्ति होती है, नहीं क्या वो हर समय समान होगी? समान नहीं होगी, वो निर्भर करेगा कि आप किसके साथ हैं। बस में आ रहा है, आप बदमाश हैं, नहीं आप अंदर के पूरा बदमाश हैं, आपको हमेशा खुरपात करने का मन करता है, नहीं लेकिन जब पिताजी के साथ हैं, नहीं चाचा जी के साथ हैं, नहीं तो उसमें खुरापात कर लीजिएगा, ऐसा ही कीजिएगा एकदम धड़ाधम देह लात मुँह के पूरा कचरा ही नहीं हो जाएगा। होता है नहीं, बहुत सारे घर में होता है, क्या पता आप लोग के यहाँ होता है नहीं, हम लोग तो उस समय होता था। नहीं गलती से भी कोनो गलती में पकड़ा गए तो सब ऐसा लगता था कि घर के लोग जो बड़े लोग थे ना वो इंतजार करते थे गलती करे किसको दें। बात समझ में आ रहा है? नहीं तो हम लोग के समय होता था, लेकिन अब तो बच्चे बहुत कोमल हो गए हैं, नहीं बच्चों को नहीं मारना चाहिए, मारना गलत है, इस तरह का अब धीरे धीरे संभावना उत्पन्न किया गया। लेकिन हम लोग थोड़ा गलती हुआ इस तरह, अब बुझा गया कि अब पिटाना ही है, पूरा अंदर से पूरा अपने आप को बरियार करके ले जा रहे हैं। जब मारे अब देह नहीं देह टाइट कर लेता है कि भाई देह टाइट कर लेता है कि ठीक है मारिए अब जितना मारना है। नहीं अब घुमा के एकदम पीठ पर गाल पर पड़ाक पड़ाक, गधा कहीं का भाग यहाँ जल्दी, नहीं तो ऐसा होता है। अब नहीं है, नहीं हम लोग रिस्पॉन्ड भी नहीं करते थे, अब के बच्चे रिस्पॉन्ड भी कर देते हैं। नहीं हम लोग के समय रिस्पॉन्ड नहीं करते, पीट दिए जितना पीटना है, नहीं अब के बच्चे मार दिया तो रिस्पॉन्ड कर गया, काहे मार दिए, क्या दिक्कत है, होता नहीं ऐसा, नहीं बहुत डिफरेंस आ गया, तो दूरी बढ़ गया। चलिए देखा जाए तो हम लोग यहाँ देख रहे थे कि एक तत्व जो है, नहीं एक तत्व के विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या कांस्टेंट रह सकता है? नहीं नहीं सकता है, ध्यान रखना है। विद्युत ऋणात्मकता जो है वो अणु में उपस्थित परमाणु की प्रवृत्ति है, तो अलग अलग एक ही परमाणु अलग अलग अणु का निर्माण कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। तो एक ही परमाणु अगर अलग अलग परमाणुओं के साथ रहेगा तो क्या एक परमाणु का सभी परमाणुओं के साथ व्यवहार समान होता है? नहीं होता है। यहीं पर देख लो फ्लोरीन साहब का व्यवहार हाइड्रोजन के साथ बड़ा खराब है, किसी नहीं के फेर में है, नहीं यहीं फ्लोरीन का फ्लोरीन भाई आ गया तो एकदम सीधा बने हुए, कोई बात नहीं है, इलेक्ट्रॉन बीचे बीचे रहेगा, है कि नहीं? बस में यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं। बोलिए। पढ़ लेते एक बार, हम अभी पढ़े नहीं है। किसी तत्व के लिए समान तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का मान कांस्टेंट होता है, सही है, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मान किसी तत्व या परमाणु के लिए क्या होता है? कांस्टेंट नहीं होता है, ध्यान रहेगा। चलो ये बात आप समझ गए। दूसरे पॉइंट पे आ जाओ, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक होते हैं जो विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करते हैं? ठीक है, समझ सकते हो आप। जैसे एग्जांपल दिया FeCl2 और FeCl3, देखो तो यहाँ पर Fe जो है वो कितने क्लोरीन से कंबाइन है? 2 क्लोरीन से। नहीं तो मान लो कि Fe पर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दे, कितना प्लस आएगा? 2 प्लस। यहाँ पर Fe 3 गो क्लोरीन साथ है, यानी कि 3 गो इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो कई गो प्लस? Fe3 प्लस नहीं होता है, ध्यान रखना है। FeCl2 आप लिखते हो तो FeCl2 का मतलब Fe, इधर एक Cl और इधर भी हम लोग का एक Cl, इस तरह से है, ध्यान रखना है। नहीं तो ये क्या है? धातु, नहीं और ये क्या है? अधातु। तो जनरली हम लोग जाते हैं कि धातु जो होता है वो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है और अधातु जो होता है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो ये भी तो अधातु है ना भाई। नहीं तो फ्लोर मान लीजिए कि आयरन इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पर प्लस आएगा, इसको भी इलेक्ट्रॉन दे दिया मान लेते हैं, तो इस पर क्या आ गया? 2 प्लस आएगा ना। नहीं तो वही हम बोले हैं कि यहाँ पर FeCl2 में आयरन पे 2 प्लस और FeCl3 में आयरन पर 3 प्लस आएगा। चलो अब इस पे 2 प्लस है, इस पे 3 प्लस, ठीक है। अब हम लोग को देखा जाए, नहीं यहाँ हम लोग ऐसे फोटो ही बनाते तो Fe, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, इसका हम लोग देखते Fe Cl Cl और यहाँ पर हम लोग का Cl। तो यहाँ पर देखो तो ये जो क्लोरीन है इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इस पर निगेटिव, ये भी इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है निगेटिव, नहीं तो ये अगर इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इस पर पॉजिटिव, नहीं एक आदमी खींच ही रहा था तले इहो खींचने लगा तो इस पर एक और पॉजिटिव आएगा। अच्छा इसको देखिए तो इधर से तो इस पर निगेटिव, इसके कारण इस पर पॉजिटिव, निगेटिव, इसके कारण इस पर
खींच रहा है निगेटिव, इस पर पॉजिटिव। जनरली अधातु खींचते हैं नहीं, ध्यान रखना है, नहीं तो ये इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। तो देखिए तो इस आयरन पर प्लस चार्ज ज्यादा है कि इस आयरन पर प्लस चार्ज ज्यादा है? इस पर ज्यादा है कि नहीं है? नहीं, तो जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी ज्यादा होगी वो तत्व ज्यादा विद्युतनात्मक होगा। नहीं, यानी अगर कोई पूछता है, हम कंपेयर करने को कह दिया कि भाई Fe2+ और Fe3+ में, नहीं Fe2+ और Fe3+ में इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता ज्यादा किसकी होगी? इन दोनों में तो किसकी होगी? Fe3+ की। बस में आ रहा है? ठीक है, जैसे अपने पे सोच के देखिए, अगर आप ध्यान दीजिए, जैसे आपको कोई भी पीटने वाला कोई एक आदमी आपके पास आ रहा है, नहीं पीटने वाला कोई एक आदमी आपसे आ रहा है, तो उससे आपको पता नहीं है कि मजबूत है कमजोर है, नहीं ठीक है, तो आप क्या कीजिए, भीड़ जाइएगा? नहीं भीड़ जाइएगा, क्या क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो मारने लगा तो बुझा कि नहीं बड़ियार है, अंदर अंदर नहीं लगने लगता कि बड़ियार है, बेकार है, भीड़ गए इससे, बस में आ रहा है। ठीक है, तो वैसा ही आयरन साहब जो हैं वो क्लोरीन से भीड़ गए, ऐसे थोड़े ना इलेक्ट्रॉन दे देंगे, क्लोरीन का काम तो ले लेंगे आपसे, बस में आ रहा है। ठीक है, अब भीड़ गया, ठीक है, तो यहाँ पर भीड़ गया तो 2 गो था, आयरन भीड़ गया, बुझा उझा नहीं भीड़ गया, बस में आ रहा है। लेकिन यहाँ जो आयरन है वो 3 गो क्लोरीन उसके पास अटैक कर रहा है, समझ रहे हो? यहाँ पर जो आयरन है उस पर कई क्लोरीन अटैक करने आ रहा है? 3 गो अटैक करने के लिए आ रहा है, तो ये आयरन जो है पहले ही सावधान है, नहीं बुझ रहा है कि हम नहीं जीत पाएंगे, ये बुझ रहा है कि हम नहीं जीत पाएंगे, इसलिए अपने इलेक्ट्रॉन को पूरा चाप के बैठे रहता है। नहीं, बस में आ रहा है, तो जो अपने इलेक्ट्रॉन को जितना ही चाप सकता है, बस उसकी विद्युतनात्मकता उतनी ही ज्यादा होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो यहाँ पर क्लोरीन के पास ये भी क्लोरीन खींचने वाला है, ये भी खींचने वाला है, ये भी खींचने वाला है, नहीं तो ये आयरन जो है अपने अबंधित इलेक्ट्रॉन को कस के पकड़ता है, नहीं जिसके कारण ऐसा लगता है ना कि इसके इलेक्ट्रॉन खींचने की, इन धातुओं की कंपेयर की जाए, इन धातुओं की अगर कंपेयर की जाए कि इन दोनों में से किसके इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा होगी, तो Fe3+ की ज्यादा होगी, Fe2+ की कम होगी। बोलो दिक्कत है इसमें? नहीं, तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। चलो इतना में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन, अब यहाँ से टॉपिक हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है।